अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दयार गैर में कप्तानी के कामयाब कप्तानी का नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान बने हैं और उनकी कप्तानी को जो ख़तरात लाहक थे, ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी को, वो अब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दर हकीकत इस रिपोर्ट में हम जायज़ा लेंगे कि 2022 के अलावा मजमूई तौर पर बाबर आजम की कप्तानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना शानदार है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे और इस रिपोर्ट का हम आगाज़ करते हैं। आज जो पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है श्रीलंकन सरज़मीन पर, जो कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ दुनिया की किसी भी टीम की मार्जिन के अतबार से सबसे बड़ी फ़तह है। इनिंग्स और 222 रन के मार्जिन से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और ये 1994 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम श्रीलंकन सरजमीन पर किसी सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही और 2015 के बाद पाकिस्तान ने पहली बार वहां पर टेस्ट सीरीज़ जीती। तो ज़ाहिर है इसमें बाबर आजम की कप्तानी का बड़ा कलीदी किरदार है। इसके साथ साथ सऊद शकील की शानदार बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक की, सलमान अली आगा और बॉलर्स में इब्रार अहमद, नुमान अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सभी ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन सीरीज़ के हवाले से काफ़ी बात हो चुकी है और हम यहाँ ज़्यादा बात रिकॉर्ड के ऊपर करेंगे कि बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख के पहले कप्तान बने हैं जिन्हें श्रीलंका में दो से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले पाकिस्तान का कोई भी कप्तान श्रीलंका में 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं जीत सका था, जबकि बाबर आजम ने अब वहाँ पर 4 टेस्ट मैचों में से 3 में कामयाबी हासिल करके ये एजाज़ पाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान होने का एजाज़ पा लिया है। इससे पहले मिसबाह-उल हक, मोइन खान और सलीम मलिक 3 ऐसे कप्तान थे जिन्होंने श्रीलंकन सरजमीन पर 2-2 टेस्ट मैचेस जीते थे, जबकि मोहम्मद हफीज़, रमीज़ राजा और यूनिस खान को वहां पर कभी टेस्ट फॉर्मेट में कोई कप्तानी नहीं मिली। हालांकि यूनिस खान ने श्रीलंकन सरजमीन पर 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी, लेकिन किसी में भी फतह नहीं मिली। 2 में शिकस्त हुई और 1 में ड्रा हुआ था। और इसके अलावा अगर हम श्रीलंका को हटा दें, अवे टेस्ट मैचेस देखें, यानी कि हरीफ टीम के मुल्क में जाकर, तो कम से कम वो पाकिस्तान के कप्तान जिन्होंने कम से कम 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, और वैसे तो 31 कप्तान हैं, उनमें बाबर आजम फतह और शिकस्त के तनासब के अतबार से सबसे टॉप पर हैं, जिन्होंने शिकस्तों से 4 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। 10 में अवे टेस्ट मैचों में क़यादत की है पाकिस्तान टीम की, जिनमें से 8 में कामयाबी हासिल की है, सिर्फ 2 में शिकस्त हुई है। इसके अलावा सिर्फ मोइन खान ऐसे हैं जिनके फतह और शिकस्त का तनासब 2 गुना से ज़्यादा है। वो 3 गुना कामयाबियाँ हासिल करने में कामयाब रहे थे। 8 में से 3 टेस्ट मैचेस जीते थे और 1 में शिकस्त खाई थी, 4 ड्रा किए थे। इसके अलावा कम से कम 24 ऐसे पाकिस्तान के कप्तान हैं जिन्हें अवे टेस्ट मैचों में कम से कम 3 टेस्ट मैचों में, पहले मैंने 31 बोल दिया था, वो करेक्शन कर लें, 24 ऐसे कप्तान हैं जिन्हें दयार गैर में 3 से ज़्यादा या 3 कम से कम टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनमें से सिर्फ 4 ऐसे कप्तान हैं जिन्हें फतवात ज़्यादा मिली, शिकस्तें कम हुई, यानी कि बाकी जो 20 कप्तान हैं उनको शिकस्तें ज़्यादा हुई हैं या कम से कम फतवात के बराबर शिकस्तें हुई हैं। लेकिन इनमें से 8 ऐसे कप्तान भी हैं जिन्हें एक भी फतह नहीं मिली थी दयार गैर में, लेकिन इनमें जो बाबर आजम है वो सबसे आगे हैं वाज़ेह तौर पर। तो ये तो उनकी कप्तानी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, जिसकी बड़ी वजह 2022 में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी थी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त खाई, क्लीन स्वीप हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दोनों टेस्ट मैचेस ड्रा हुए, जिसकी वजह से उनकी टेस्ट कप्तानी के ऊपर सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब इसके लिहाज से अगर हम जायज़ा लें 2021 से तक अगर उनके नताइज देखें तो 8 में से 7 टेस्ट मैचेस जीते थे, सिर्फ 1 में शिकस्त खाई थी। शिकस्तों से 7 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की थी और पाकिस्तान की तारीख के कामयाब तरीन कप्तान थे 2021 तक। लेकिन 2022 में 9 टेस्ट मैचों में उन्हें सिर्फ 1 फतह मिल सकी, जो कि दौरा श्रीलंका में थी। 2022 में 5 में शिकस्त हुई और 3 मैचेस ड्रा हुए। लेकिन 2022 ख़त्म हो जाने के बाद एक बार फिर बाबर आजम की क़यादत अपने जोबन पे दिखाई दे रही है। 2023 में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने मजमूई तौर पर 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें से 2 में कामयाबी हासिल की है और 1 मैच जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था वो ड्रा रहा। ओवरऑल पाकिस्तान ने शानदार नताइज दिए हैं और अगर उनके नताइज आते रहे तो यकीनन कोई भी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। और सबसे जो अहम चीज़ है, पाकिस्तान ने सीरीज़ में यकसर मुख्तलिफ खेल पेश किया। जो तवक्कुआत होती हैं पाकिस्तान के, अमूमन कहते हैं दिफाई खेल खेलते हैं, डर कर खेलते हैं। पाकिस्तान ने दलेराना क्रिकेट खेली है सीरीज़ में, और जैसा कि बाबर आजम ने सीरीज़ के आगाज़ से पहले कहा था
कि टीम इस बार आपको मुख्तलिफ रूप में दिखाई देगी और वाकई ही मुख्तलिफ रूप में दिखाई दी और इंग्लैंड के बाद दूसरी कामयाब तरीन टीम है जिसने तेज़ी से रन किए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान टीम अब बेहतर ट्रैक पर चल रही है और अगर इस तरह चलती रही तो बाबर आजम की ना सिर्फ कप्तानी महफूज रहेगी बल्कि वो नित नए रिकॉर्ड भी कायम कर देंगे।